नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक। पॉलिटिकल टॉक में पिछली बार हमने बात की थी क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। हमने 2 वीडियो में 5-5 कारण बताए और ये 5 कारण मैं फिर से लेकर आया हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिसका पहला कारण है कि किसी भी विपक्षी दल को सीधे सीधे टारगेट करना, उसको अपशब्द बोलना, गलत तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाना, ये इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से कर रही है। जनता ये देखकर सीधे सीधे कांग्रेस हो या कोई और दल हो जिसको नकारने का काम कर रही है। दूसरी चीज़, बड़े उद्योगपति जिन्होंने भारत में परचम लहराया, साथ में भारत भी उन्हीं के नामों से विदेशों में कई फील्ड में जाना जा रहा है, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, इस तरह के बहुत सारे उद्योगपति हैं। इनमें 2 नाम बहुत चर्चित रहे हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी। मुकेश अंबानी तो कांग्रेस के शासनकाल से ही भारत के पहले अमीर आदमी थे। वो अपनी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहे। गौतम अदानी मनमोहन सरकार में 600वें नंबर पे आते थे। जो विश्व की 600 सबसे अमीर आदमी थे, उसकी सूची में गौतम अदानी आते थे। गौतम अदानी का बिजनेस बढ़ा। गौतम अदानी ने एयरपोर्ट खरीदे, गौतम अदानी ने और सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किए। धीरे धीरे उनका ग्रोथ रेट बढ़ता गया और इन 10 सालों में गौतम अदानी भारत के सबसे रईस आदमी बन गए। तो प्रश्न यहाँ पे 2 खड़ा होता है। पहला प्रश्न ये कि क्या नरेंद्र मोदी ने गौतम अदानी को सीधा सीधा सपोर्ट किया? अगर सीधा सीधा सपोर्ट किया तो क्यों किया? क्या इसमें नरेंद्र मोदी का कोई फायदा था? और सीधा सपोर्ट करेंगे क्यों? एक व्यक्ति जो भारत के सबसे शीर्ष पे बैठा हो, वो अपने देश के उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहेगा ही, मगर एक ही व्यक्ति को क्यों? और दूसरा पहलू ये है कि गौतम अदानी के ग्रोथ से लोगों को नुकसान क्या है? अगर लोगों को नुकसान नहीं है, देश का फायदा हो रहा है, तो गौतम अदानी का बनना जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है, रिलायंस भी ग्रोथ कर रही है। रिलायंस का ग्रोथ करना भी भारत के लिए बहुत अच्छी है। रही बात काम की, तो हमारे समझ से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो लॉयल हो और जिसको सरकार काम ना दे रही हो या किसी को सरकार काम देने से मना की हो। ये सबको पता है। क्या कांग्रेस का गौतम अदानी पे सीधे सीधे ये कह देना कि 30,000 करोड़ मोदी जी ने दिए, 40,000 करोड़ मोदी जी ने लिए, फिर 80,000 करोड़ मोदी जी ने दिए, फिर 1,20,000 करोड़ मोदी जी ने दिए, ये जो तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए सही हैं? अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप उसको प्रस्तुत कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस की जो ये चाल है वो गड़बड़ है। अगर गौतम अडानी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध को उजागर करने में कांग्रेस को शर्म क्यों आ रही है? उसका साक्ष्य पेश करें, गौतम अडानी को शर्मसार करें या मुकेश अंबानी को शर्मसार करें। नहीं तो भारत के उद्योगपतियों पर आरोप प्रत्यारोप करना या सीधे सीधे उनको चोर कहना ये बंद कर दें। इससे हो सकता है कांग्रेस को कुछ फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ ये कि जिससे गठबंधन कर रहे हैं
उसमें से कितने लोग हैं जो राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री स्वीकृत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी का एनडीए गठबंधन में आगे आना एनडीए गठबंधन के लिए फायदेमंद रहेगा? ये गूढ़ प्रश्न है। राहुल गांधी के अलावा और नेतृत्व क्यों नहीं आगे आ सकता? क्या राहुल गांधी की 40 सीटों 50 सीटों में सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे? या राहुल गांधी का नेतृत्व इतना अच्छा है कि इंडिया गठबंधन को जीत का मुहाना दिखा सके? आगे वाले चुनाव में देखना है कि इस बार इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें रह जाती हैं। हालांकि जीत नरेंद्र मोदी की होगी, ये हमने पहले वाले वीडियो में बोल दिया था, ये आप फिर से लिख के ले लो। इसी तरह से कई और सवाल हैं, जैसे राहुल का बोलते बोलते पॉज हो जाना। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे राहुल गांधी सड़कों पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लोग बैठे हैं। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि रघुपत राघव राजाराम गाओ, तो वो कौशल्या नंदन वाला रघुपत राघव राजाराम गा दिए। राहुल गांधी ने उनका ना साथ देते हुए चुपचाप रहना सही समझा, जबकि राहुल गांधी के चुप रहने से बहुत बेकार असर पड़ा है जनता के बीच में। साफ साफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदू के पक्ष में नहीं है। ऐसी वीडियो अगर वायरल होंगी तो इससे कांग्रेस का घाटा ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें चाहिए आपसे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और इजाज़त दीजिए अपने इस मित्र को। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।